29 एग्जाम्पल 29 क्या आपका, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 इस पोजीशन पर सोल्जर की पोजीशन है. wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Find the nearest distance. अब ऐसे मान लो, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, कैपिटल एच. दिस इज द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर यहां पर है और ये जो पॉइंट 3,7 है ये हो गया पॉइंट 3,7. दिस इज द पॉइंट 3,7. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जब इस सोल्जर, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोल्जर. ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये है क्या, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोल्जर. दिस इज द पोजीशन ऑफ सोल्जर. और ये पॉइंट हम मान लेते हैं नियरेस्ट, एट नियरेस्ट डिस्टेंस, एट नियरेस्ट डिस्टेंस पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर. यानी कि जब वो इसको शूट करेगा नियरेस्ट डिस्टेंस पर, वो ये पोजीशन है. हमने ये मान लिया ये वो पोजीशन है जब हेलीकॉप्टर जो है वो सोल्जर के नियरेस्ट डिस्टेंस पर है. तो ये डिस्टेंस कितना ये हमें फाइंड करना है. मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच का, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है. ये कितना है, कैपिटल टी. क्लियर हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर डिस्टेंस, हेयर डिस्टेंस d इज इक्वल टू, हेयर डिस्टेंस d इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा. देखो ये हेलीकॉप्टर है, मान लेते हैं हेलीकॉप्टर जिस पॉइंट पर है, जिस पोजीशन पर है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है, x, y. तो ये हो गया x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y माइनस 7 होल स्क्वायर, y माइनस 7 होल स्क्वायर. और ये जो d है, अब ये d की वैल्यू आ गई, तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर. लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1. Let it be the equation number 1. Now what we will do, squaring both side, squaring both side we get. तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा. अब स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये रैशनल है, ये इरेशनल है. और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3. स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर. Now can I say that d square is equal to, ये हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर. अब देखो ये x है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. टू फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस वी हैव टू डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट किसी सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है. अब दिक्कत ये आ रही है, यहाँ ये x है और ये y है और दोनों ही वेरिएबल है. या तो आप x को y में चेंज करो या y को x में चेंज करो. अब यहाँ आपका यूज होगा इस इक्वेशन ऑफ कर्व का. विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो मैं y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 रख सकता हूँ. तो मैं इस y की जगह क्या रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये हो जाएगा माइनस 7 होल पावर 2. ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ये आपको गिवन है. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. वेरिएबल x हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया. तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर. हमने इस डी स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, तो ये पावर में 2 है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3
अब देखो 2×2 बेसिकली एक्स रेस टू पावर 4 है, एक्स रेस टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x³। अब इसको देखो इट विल बी इक्वल टू 4x³ प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x और 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट d/dx ऑफ d²। पुट ये जो भी वैल्यू आई है हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज 4x³ प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। -6 इक्वल टू 0। अब देखो अब इसको 0 से इक्वेट करके आप डायरेक्टली तो वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, by hit and trial method we will put x equal to 1। ठीक है, by hit and trial method we will put x equal to 1। मैं यहां x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज ये हो जाएगा 4 इंटू 1³ प्लस 2 इंटू 1 -6 विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 -6। 6 -6 क्या आ गया 0। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब 1 इसका 0 है। और अगर 1 इसका 0 है तो 0 को यहां ले जाओ, तो इसका फैक्टर क्या, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो जाएगा x -1। इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज x -1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 2x -6। 4x³ प्लस 2x -6, 4x³ प्लस 2x -6 ये इसका फैक्टर है। अब रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने हैं। रिमेनिंग फैक्टर क्यों, क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, एक तो आ गया, बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। ये हो गया x -1 और ये हो गया 4x³ प्लस 2x -6। 4x³ को x से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4x²। 4x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x³। -1 को x² से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -4x²। यहां तो कहीं x² है नहीं, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब पहले आएगा 4x², फिर आएगा प्लस 2x और फिर आएगा -6। 4x² को x से डिवाइड करो तो क्या आएगा प्लस 4x। 4x इंटू एक्स ये हो गया 4x²। -1 इंटू 4x क्या हो गया -4x। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x और माइनस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6x को x से डिवाइड करो, जब ये 6x को x से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा प्लस 6। 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x। -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा -6। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये क्या हो गया आपका 0। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नाउ (4x³ प्लस 2x -6 इक्वल टू 0), इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ये आपका डिविडेंड है और डिविडेंड किसके इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो ये हो जाएगा डिवाइजर की जगह क्या आ जाएगा x -1 इंटू कोशेंट की जगह क्या आ जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर आपका 0 है तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है एंड इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, अब या तो ये 0 के इक्वल होगा, इधर x -1 इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4x
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अगर ये 0 के इक्वल होगा, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 4 द 24, 24 के ऐसे फैक्टर बनाओ 4 नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, ये बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या होता है 6, तो ये हो गया 16, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96। अब देखो 16 माइनस 96 ये तो नेगेटिव आएगा, और अगर d नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, दैट इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका, विच इंप्लाइज वी विल नेग्लेक्ट, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। वी विल नेग्लेक्ट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया वो ये है x इक्वल टू 1, वो क्या आ गया x इक्वल टू 1, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी आपने फाइंड किया था d बाय dx, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। Now we will find the second order derivative of this function. अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, d बाय डी एक्स और डी स्क्वायर को अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और डी एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव किया आपने डी स्क्वायर का। अब किसके इक्वल होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, 4 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 2 होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट आया था x इक्वल टू 1, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहां पर 1 आ जाएगा, 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, यह आपका आ गया 14 विच इज ग्रेटर देन 0, ये कितना आ गया 14 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमम, इसका मतलब ये जो डी स्क्वायर है ये मिनिमम है, दैट इज डी स्क्वायर इज मिनिमम, और अगर डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम होगा, विच इंप्लाइज डी इज मिनिमम, which implies d is minimum। कब है मिनिमम, at this point, at x equal to 1, राइट। अब देखो हमें फाइंड करना है नियरेस्ट डिस्टेंस, और नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें, ये आपका नियरेस्ट डिस्टेंस था, हमें ये फाइंड करना है। x की वैल्यू तो आ गई, अब आपको y निकालना, y कैसे आएगा, y आएगा इस इक्वेशन से, ये जो गिवन इक्वेशन है यहां से y आएगा। नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आपने लिखा now put x equal to 1 in y is equal to x square plus 7। अब x की जगह 1 पुट कर दो, जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8। अब x 1 हो गया, y 8 हो गया, therefore required nearest डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, क्या होगा, रिक्वायर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यह आपका रिक्वायर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द रिक्वायर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस, रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आई है 1, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है 8 माइनस 7 होल स्क्वायर, 8 माइनस 7 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 8 माइनस 7 क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया √5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर of this question. And again, very